प्यारे मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपके सामने एक बहुत प्यारी कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है क्यों न करे भरोसा। क्यों न करे भरोसा हम एक दूसरे पर। प्यारे मित्रों, भरोसे के बल पर यह हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति को विश्वास देने के बाद विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी कहा जाता है कि विष देना अच्छा है और विश्वास देकर विश्वासघात करना अच्छा नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आजकल दुनिया भरोसे के लायक नहीं रही है। तो मैंने इस दुनिया में जो अनुभव किया है उस बारे में मैं लिख रहा हूँ। मैंने लोगों का अनुभव भी इसमें जुटाया है। तो सुनिए मेरी यह कविता, जिसका शीर्षक है क्यों न करे भरोसा, प्रस्तुत है आपके सामने। क्यों न करे भरोसा हम एक दूसरे पर। क्यों न करे भरोसा हम एक दूसरे पर, हर उस मानव पर जो हमें मिलता है जीवन के सफ़र में। लोग झूठ बोलते हैं, भरोसा एकदम नहीं करना चाहिए या बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप दुनिया के भरोसे के लायक है या नहीं? जवाब पूछे स्वयं से, अपनी अंतरात्मा से। आपका जो जवाब होगा वही दुनिया में आपकी शख्सियत का वजूद बनेगा। दुनिया यदि आपको जानती है तो भरोसे पर, क्योंकि आपको स्वयं को भरोसा है अपने आप पर और उस शख्स पर जो भरोसा करता है आप पर। फिर क्यों न भरोसा करें हम एक दूसरे पर। जो उषा से भरा है वही तो भरोसा है, जो आशा से भरा है वही तो भरोसा है। उषा अर्थात प्रारंभ काल, जीवन का उद्गम काल अर्थात निश्चल व निर्मल समय। निश्चल व निर्मल समय जो छल रहित है, परे है द्वेष से, जिसके प्रकाश में जीवन की शुरुआत होती है। वह प्रातःकाल ही तो है हमारे जीवन काल का स्वर्णिम काल। कई उतार चढ़ाव के बाद जीवन के संध्या काल में स्वर्णिम छटा बिखर जाती है। चारों ओर जीवन और प्रकृति के ये दोनों मनोरम दृश्य आकर्षित करते हैं सभी प्राणियों को अपनी ओर। नैसर्गिकता ही हमें सिखाती है भरोसा करना एक दूसरे पर, भूले बिसरे पर, आज और कल पर। फिर क्यों न भरोसा करें हम सभी पर सभी। फिर क्यों न भरोसा करें हम सभी पर सभी। हमारा समाज विशाल है ब्रह्मांड की तरह। भिन्न भिन्न प्रकार की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के निर्माण विनिर्माण का दौर सतत जारी रहता है और अनंत काल से जारी है, जो सभी पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता है। हो सकता है भरोसा भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित होता हो। तभी तो डाकू वाल्मीकि और पढ़ा लिखा और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण पंडित रावण राक्षस राज में परिवर्तित हो जाता है। क्या बात। हमारा समाज कितना भोला है, सच जाने बगैर हर बात को स्वीकार कर लेता है और हर उस शख्स से रुका रुका सा व्यवहार करता है जिसने भरोसा तोड़ा है या जिसके बारे में ऐसा कहा गया है, बगैर उसकी असलियत जाने। किसने तोड़ा है भरोसा समाज का? चंद लोगों ने योजना बनाकर या षड्यंत्र रचकर। जैसे रेल में एकाध घटना हो जाती है, सुनिएगा, जैसे रेल में एकाध घटना हो जाती है चोरी या धोखेबाजी की या डकैती की, करता भी कोई एक शख्स या सामाजिक रूप से अविकसित लोगों का छोटा सा समूह। लेकिन हम लोग भरोसा नहीं करते हैं हर एक उस शख्स पर जो रेल में यात्रा करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अच्छाई को महत्व देते ही कब? बस महत्व देते हैं तो सिर्फ बुराई, और सिर्फ बुराई को, और आम धारणा जनमानस से बन जाती है। भरोसा किस पर करें? लेकिन जब आप बगैर सोचे समझे भरोसा करते तब केवल एक व्यक्ति नहीं, समाज का कोई छोटा या बड़ा समूह नहीं, सभी के सभी भरोसा कर लेते हैं उस एक व्यक्ति पर, यदि कहीं न कहीं वो आंशिक या कुछ बड़े रूप से प्रसिद्ध है। चाहे वह जननायक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनेता हो, कवि हो, लेखक हो, गीतकार हो, भजन गायक हो, फिल्म निर्माता हो या अभिनेता हो। यह वह शख्स जो समाज में विघटन पैदा करता है। एक भजन है, घर घर में यहाँ रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। सब बड़े प्यार से सुनते ही नहीं, गुनगुनाते भी है। चौं और असत्य का बोलबाला है, दो मुंह सांपों का मूल्य अधिक है। एक रावण ने ही पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया मेरे भाई, और तू घर घर में रावण बिठा रहा है। अरे घर घर में राम बिठाओ ना, रावण क्यों बिठा रहे हो? और
जरा बगैर सोचे हम जो है इस प्रकार के लोगों को प्रसिद्ध बना देते हैं। एक गीत और सुना है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, क्या सत्य है? अरे हमने यह भी तो सुना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब जाकर इस राष्ट्र को आज़ादी मिली है। तो क्यों न करें भरोसा हम ऐसे लोगों पर जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और चिरकाल तक के लिए लोगों के दिल में छा जाते हैं। क्यों न करें भरोसा हम उस बस ड्राइवर पर जो 40 से 50 यात्री को बिठाकर उसके गंतव्य तक उन्हें पहुंचाता है। न हम उससे परिचित है न वह सबसे। यह भरोसा ही तो है कि बगैर तर्क के हम बैठ जाते हैं उस यात्री बस में सफ़र के लिए और सुरक्षित पहुंचा देता है वो हमें जहाँ हमें जाना होता है। मेरी यात्रा एक निबंध में यात्रा करता है एक लेखक बस में अपने परिवार सहित। बस अचानक जंगल में खराब हो जाती है। सुनसान जंगल में बस का अचानक खराब हो जाना, बस ड्राइवर और कंडक्टर का वहाँ से जाना विचलित कर देता है लेखक को, क्योंकि लेखक ने सुन रखा था कि लोग आजकल भरोसे के लायक नहीं है। वो विचलित हो जाता है उस अज्ञात भय से कि ये बस वाले लुटेरों को लाएंगे। यात्रियों को लूटने के लिए छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से तिल बिलाते हैं। बहुत समय के बाद तभी बस और ड्राइवर उधर से आते हैं, उनके हाथों में दूध की बोतल और साथ में पानी की कुप्पी रहती है। तो फिर आप ही बताइए क्यों न करें भरोसा? चंद राजनीतिज्ञों के कारण पूरी राजनीति को ये विषैला बता देते हैं, अपने अपने मन मुताबिक फप्तियाँ कसते हैं हम, कोई कसर को नहीं छोड़ते हम उन पर। माना कुछ लोग ऐसा सदियों से करते हैं, अपने स्वार्थ के खातिर वे देश को छलते हैं। पर राजनीति में उदयमान सूरज भी होते हैं। शिवा हो या हो महाराणा, भगत हो या हो आज़ाद, सुभाष हो या हो वीर सावरकर, केशव हो या हो गोलवलकर, सरदार हो या हो लाल बहादुर, अटल हो या हो प्रणब, अशफाक हो या हो कलाम, या फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, जो देश को संवारने में लगाते हैं, देश के संवारने में लगाते हैं अपना जीवन, देश की खातिर तिल तिल जलते हैं। फिर क्यों न करें भरोसा? जय जय सिया राम। भरोसा करना ही पड़ता है हमें शासन और प्रशासन पर। चंद लोगों की खातिर हम इन पर भरोसा क्यों न करें? कैसे भरोसा करना छोड़ दें? माना कुछ एक भ्रष्ट भिखायु बेईमान चाटुकार होंगे, पर ऐसे भी तो है जो अंतिम सांस तक देश की खातिर जीते हैं, देश की खातिर मरते हैं। चाहे संसद हो या हो अक्षरधाम, अपनी जान तक लुटा देते हैं। ये हो फिर क्यों न करें भरोसा? जाबाज अफसरों पर, विंग कमांडर वर्धमान और नचिकेता पर, जो दुश्मनों की मान में जाकर भी लौट आते हैं अपने भरोसे के बल पर, हमारे भरोसे के बल पर। फिर क्यों न करें हम भरोसा? भारत माता की जय। वंदे मातरम।